हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूपीएससी। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 15 डेज़ में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोगों ने इसे 20 डेज़ रखा था, बट वी थॉट कि सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 20 डेज़ देना बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अब हम लोग इसे 15 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो लेने वाले हैं इस सीरीज़ का, कि हम लोग कैसे कैसे इस सीरीज़ में प्रोसीड करेंगे। तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि हम लोग अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो आपकी इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया है। इसमें जो आपका कंप्लीट सीरीज़ है वो हैंड रिटन नोट जो मैंने बनाया है उससे ही मैं पढ़ाऊँगा। तो आप इसमें दो काम कर सकते हो। पहला तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो भी सामने मेरे नोट्स में लिखा होगा उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। या सेकंड, आपको अगर उसके पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। इस जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको रेफरेंस बुक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं उनका भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जो मैंने इससे पहले बुक लिस्ट बताया था वो थोड़ा इससे डिफ़र करेगा, क्योंकि ये बुक लिस्ट जो मैंने पहले इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है वो कम्प्लीटली उन लोगों के लिए है जो कि पूरी तरह से रिलाई करने वाले हैं सेल्फ स्टडी पे। लेकिन अगर आप मेरे इस लेक्चर्स को देखते हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से बुक आपको पढ़ने होंगे मेरे लेक्चर्स देखने के बाद, वो मैं जैसे जैसे लेक्चर्स प्रोसीड होंगे मैं आपको बता दूंगा। आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे इन सेशंस में, क्योंकि जो भी आपके डाउट होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना हमें। एंड अगली बार जब भी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें पहले आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे। हम लोगों ने इसे 8 to 10 मिनट्स का सेशन रखा है ताकि ये आपके लिए भी ज़्यादा एग्जॉस्टिव ना हो। तो बस आपको 8 to 10 मिनट्स हर दिन हमारे वीडियोस को फॉलो करना है, एंड 15 डेज़ में आपका जो एक एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें वो कितना रेलेवेंट है इसे हम लोग चेक करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके। तो जैसे ही कोई टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है तो जो यूपीएससी में पूछे गए हैं उन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको हम लोग पिक करेंगे एंड साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये भी पता चले कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है। उसके बाद यहाँ पे है जो हम लोग कंप्लीट जो कवरेज है सिलेबस का उसको एक टाइमलाइन के थ्रू करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री याद नहीं रहती है, याद भी रहती है तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में जो इवेंट्स है वो एक सीरीज़ में हुई है। सबसे पहले कोई इवेंट हुआ, उसके बाद उससे रिलेटेड उसके आगे कोई इवेंट, फिर कोई इवेंट, फिर कोई इवेंट। सो अनलाइक दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि मान लो अगर आप पॉलिटी की एग्जाम्पल लेते हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले पार्लियामेंट पढ़ना है, फिर आपको लोकसभा पढ़ना है, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, फिर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली पढ़ लेते हो, फिर यहाँ से उठ के डायरेक्टली आप जाके प्रेसिडेंट पढ़ लेते हो। तो कुछ भी आप पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में भी आता है और याद भी रहता है। बट हिस्ट्री में क्या है, हमें एक सीक्वेंस में हर चीज़ को पढ़ना है। जिस सीरीज़ में इवेंट्स हुए हैं पहले हम लोग एंशिएंट देखेंगे, फिर मेडाइवल देखेंगे, फिर मॉडर्न देखेंगे। एंशिएंट में भी पहले हम लोग स्टोन एज देखेंगे, फिर चालकोलिथिक एज देखेंगे। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। तो हम लोग जो है कंप्लीट टाइमलाइन के थ्रू इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो आइए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ हम लोग क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड में पेन चूज़ कर लेता हूँ। ओके। तो जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो आपको मैं बता दूँ हिस्ट्री 3 टाइप्स के हैं। एक प्री हिस्ट्री जिसका कि कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री जिसमें कि रिटन तो है बट उसे डेसिफर्ड नहीं किया गया, मतलब क्या लिखा हुआ है वो हम अभी तक पता नहीं कर पाए, उसे पढ़ नहीं पाए। एंड थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिटन एज वेल एज डेसिफर्ड। तो इसका क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग स्टोन एज को देखेंगे, जिसमें कि 3 पार्ट्स हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक आप देख सकते हो 5 लाख BC टू 10,000 BC। उसके बाद मेसोलिथिक 10,000 टू 6,000, एंड जो नियोलिथिक है वो 6,000 टू 3,000 BC है। उसके बाद हम आ जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जो कि हमारा 26 से 1800 BC है। फिर हम लोग चालकोलिथिक कल्चर पे आते हैं जो कि 1800 टू 1500 BC है। फिर 1500 में हमारा आर्यंस का एडवेंट होता है इंडिया में। उसके बाद वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक हमारा है 1500 टू 1000, एंड उसके बाद जो है हमारा वो है 1000 टू 600 BC। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने पूरी कंप्लीट टाइमलाइन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कि जैसे कि आप देख सकते हो इंडस वैली हमारा खत्म हुआ 1800 पे, फिर 1800 टू 1500 हमारा चालकोलिथिक कल्चर है। फिर 1500 पे जब ये खत्म होता है तो एडवेंट होता है आर्यंस का। फिर 1500 टू 1000 है अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक। तो इस टाइप से जब आप समझोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको, एकदम स्टोरी की तरह आप इसे सुनते चले जाओगे। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना भी एंड समझना भी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो 6 सेंचुरी BC तक आपको जैसे मैंने बताया कि लेटर वैदिक पीरियड था। उसके बाद जो है वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं इंडिया में, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, जिसमें कि 2 मोस्ट पॉपुलर जो रह गए वो हमारे हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म।
फिर उसके बाद राइज होता है 16 महाजनपद्स का, जिसमें कि हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है मगध है। तो मगध में सबसे पहले जो डायनेस्टी रूल किया था जिन्होंने, उनका नाम हरियांका, फिर सिसुनाग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद जैसे ही मौर्य का रूल खत्म होता है हमारे इंडिया में, तो ये दो पार्ट्स में बढ़ जाता है फिर इंडिया में रूल। इंडिजिनस डायनेस्टीज जो कि इंडिया में खुद ही मतलब इंडिया में ही रहते हैं जो लोग, जो किंग्स वगैरह रहते थे, उनका डायनेस्टी स्टार्ट होता है। और सेकंड होता है आउटसाइडर्स, जो बाहर से आके इंडिया में रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिजिनस में हमारा है सुंगा, उसके बाद कानवा, सतवाहनास, एंड जो आउटसाइडर्स आते हैं उसमें इंडो ग्रीक्स, साकाज, प्रातिहांस, कुसानाज, तो ये सब है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो जैसे ही ये यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद जो हमारे इंडिया का रूल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ में हमारे रूल करते हैं गुप्ता एज होता है, उसके बाद पुष्यभूति डायनेस्टी, देन ये उसके बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर चीज़ को हम लोग आके डिटेल में देखने वाले हैं। एंड सिमिलरली साउथ में अर्ली चोला, चेरा, पांड्यास, ये सब अपने टर्म्स से तो आप अवेयर होंगे ही। तो इसे हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल में आगे जो हमारा कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं उसमें कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा आपका रिस्पांस रहेगा इस सीरीज़ में, जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, उसके बाद हम लोग आगे, अगर आप लोगों ने चाहा तो आगे मेडिवल इंडिया को भी हम लोग इसी तरह कंप्लीट करेंगे। मेडाइवल में ज़्यादा टाइम नहीं, हार्डली 7 डेज़ में हमारा मेडाइवल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो 22 डेज़ में हमारा एंशिएंट एंड मेडाइवल कंप्लीट होने वाला है। तो मेडाइवल हम लोग तभी स्टार्ट करेंगे जब आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कल से जो हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप एक भी लेक्चर्स मिस ना करो। और कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है ऐसे क्लासेस का, तो उनको भी आप ये क्लासेस रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। एंड कल से आपको रेडी रहना है हमारे इन एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच।